बहुत बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पार्लियामेंट से आ रहे हैं प्रणाम, और सलाम। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, पूर्णिया एनडीए की तरफ से खूब कैंपेन हुआ, इंडिया गठबंधन की तरफ से खूब कैंपेन हुआ, सब फेल हो गए, पप्पू यादव पास हो गए। ये कोई मुद्दा है? पूर्णिया की जनता ने कुछ आपने जादू कर रखा है कि वहां से चुनकर आएंगे तो पप्पू यादव ही? 7 time I am member of जी बिल्कुल। legislature, 4 time independent MP, 2 time I'm party. निर्दलीय, देखिए राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा डिफरेंट है। जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ, पहले मेरा घर मधेपुरा था, मैडम चुनाव जीती है सुपौल से, अभी वो राज्यसभा एमपी हैं, 3 बार वो सुपौल से रही, हम चौथे बार पूर्णिया से हैं, 2 बार मधेपुरा से थे। मधेपुरा मेरा घर है, वहाँ 60% कास्ट वाइज भी वोट है। पूर्णिया में कोई कास्ट की रीत नहीं है। एमपी का चुनाव बहुत टफ होता है। जैसे बच्चे में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस बहुत टफ है ना, पढ़ने में भागते हैं, तो साइंस प्लस मैथ प्लस इंग्लिश इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जात पात हिंदू मुसलमान करने वालों के लिए बहुत दिक्कत नहीं है, और जिनके लिए कास्ट क्रीट हिंदू मुसलमान नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा। पॉलिटिक्स में मनी का प्रवेश होना, पॉलिटिक्स में कास्ट के ताकतवर आदमी का प्रवेश होना, और पॉलिटिक्स का विभाजनकारी जो एक लाइन हो गया है, उसमें मुझे लगता है कि अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना या जीतना, ये इस जन्म में बहुत दिक्कत है। हिंदी पट्टी में खास लेकिन तौर आपके पर लिए तो दिक्कत नहीं है, 4 बार आप इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, 2 बार मधेपुरा से जीत चुके हैं। दिक्कत क्या है वो देखिए, हम 24 घंटा इंटू 24 इंटू सर्विस है। कोरोना में पूरे देश के साथ खड़े, अब देखिए अवसर तो सबको मिलता है। मैंने तब भी, मेरा ट्वीट है, आप उठा के देखिए, नोटबंदी हुई थी तब भी मैंने विरोध किया था कि भारत जैसी काले धन के लिए, जहाँ काले धन पर इकोनॉमी हमारा सस्टेन करे, वहाँ नोटबंदी जैसी चीज़ें कभी सक्सेस नहीं करेगी। ये जहाँ पर हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे है, जैसे अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम, जब अर्थ का डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो वहाँ के लिए इकोनॉमी नहीं है। ये नोटबंदी नहीं है। हमारा जो इकोनॉमी है वो सेंट्रलाइज है, और हमारी इकोनॉमी किसी पूंजीपतियों के कारण नहीं है। 1.3% टैक्सेस पूंजीपति देते हैं। लगभग 93.4% जो टैक्स है वो पुअर पीपुल, किसान, मिडिल क्लास के व्यापारी वो देते हैं। वो आपके सामने में है, लेकिन सारी सुविधाएं 1.3 वाले लेते हैं। तो कोरोना के समय में भी मैंने कहा था, अच्छा जब बूस्टर डोज दिया जा रहा था तब मैंने, मेरा ट्वीट है, हम एक बार भी मुंह में मास्क नहीं लगाए, और हमने देखा भी कि और आपने एक कोरोना बार भी के वक्त हमने में कोई ग्लव्स नहीं पहने, और 9 महीना हम ऑन रोड रहे। और सुविधाभोगी राजनीति करने वाले और समाज के जो लोग हैं, वो हमेशा बहाना ढूंढते हैं बच्चों की तरह। शनिवार रविवार को छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया। ये जो तथाकथित सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, सो कॉल्ड ऑफ, फिर मैं इंटेलेक्चुअल और सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन के बारे में बोल रहा हूँ। ये लोग कभी भी हमेशा संघर्ष से और आम आदमी की जरूरत से भागते हैं। ये इशारा किसकी तरफ है आपका? दूसरी चीज, पटना में बाढ़ आया या कहीं भी, तो बाढ़ में भी अवसर नहीं ले पाए लोग, सब सो गए। हमें 12 दिन हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया। तो आप कॉमन पीपुल जो है, मिडिल क्लास, उसकी संख्या क्या है इस देश में? जो अभी जातीय
जनगणना हुई और जो आंध्रा में भी हुआ, अन्य जगह जो हुआ, उसमें 93% लोगों के पास हिंदुस्तान में लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं। 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है, और जिसके पास व्हीकल है EMI पर है। 78% लोगों के पास फूस और टीन का घर है। 9% लोग हैं जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। एजुकेशन का जो ग्रोथ है, रियल एजुकेशन, A+² - 2B², ये जो नाम लिखने वाला एजुकेशन है वो नहीं, 11.1 के लगभग है। और जो सरकारी नौकरी, आदिवासी को आप उठा के देखेंगे तो उनका जो रोजगार रेट है 10 करोड़ में 0.9 है, और ST/SC को देखेंगे तो 1.2 है, और एजुकेशन ग्रोथ देखेंगे तो 3 से ज्यादा है ही नहीं। तो आजाद हिंदुस्तान के बाद इस कंट्री में जैसे कल घटना घटी, तानिया बिहार की एक बच्ची थी, वो भी मरी। अभी सदन में मैं बोल के ही आ रहा हूं जी। ये 80 लाख हजार के लगभग 80 लाख करोड़, 80,000 करोड़ के लगभग एजुकेशन माफिया है, और 40,000 करोड़ के लगभग मेडिकल माफिया है। ये दोनों भारत जैसे कंट्री में किस परिस्थिति में दोनों का ग्रोथ हुआ? ठीक। आम आदमी पर बोझ, मिडिल क्लास पर बोझ, कॉमन क्लास पर बोझ। लगभग 92% लोग मिडिल क्लास के नीचे, मिडिल क्लास है। तो कोचिंग क्यों? पहले मैंने यही सवाल किया। ना मानक है, ना मापदंड है, ना कोई गाइडलाइन है, ना सरकार का कोई अधिपत है। जैसे मैंने एक, ठीक है, ये तो पप्पू यादव आप बात कर रहे सदन हैं। में मैंने #NEET मैंने लिखा था। बिल्कुल, हमने देखा था, आप नाराज भी होते हैं। और आपने नाराज हम नहीं होते हैं, हम कहा नहीं, आप जब ओथ लेने गए थे तो उस वक्त आप थोड़ा नाराज भी हुए अच्छा थे। एक बात बताइए, 2 दिनों से मैं सुन रहा था, जो लोग ओथ लेने आ रहे थे, जिनसे चुनाव जीते उनकी बात कभी हुई नहीं। जो अब हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय श्री राम, अपने अपने जात के भगवान का नाम सब ले रहा था, और अपने अपने जात के नेताओं का गणेश परिक्रमा कर रहा था। एक बार भी, और हमने लास्ट मेरा ही ओथ था, हमने ओथ के बाद #NEET और विशेष राज्य का दर्जा 2 बात गए। Does not Riju tell me कि पप्पू यादव जी, this is the not proper time, place and way. Mr. Riju is the 2-time member of parliament, और वो भी किसी के कृपा और किसी, और आप इंडिपेंडेंट, और वो हमको गाइडलाइन भी बतावे। जो 4 बार हम अवार्डेड MP हैं, क्वेश्चन और डिबेट के 1 आध बार नहीं, मैडम भी 2 बार है जी। अब आप हमको प्रॉपर वे, 2 दिनों से गणेश परिक्रमा का नारा लग रहा था, तब आपको अच्छा लगा। और हम 60 बच्चे आत्महत्या कर लिए, एक बिंदु एक लाइन बोले, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसी बात हमसे ना करें। तो इंडिपेंडेंट MP जीतने के लिए आपको जात, धर्म, मजहब से अलग होना पड़े, और आपको 24 घंटा लोगों की बात करनी होगी, और उनके लिए जीना होगा। मेरा यहाँ घर एक मैडम का है, एक मेरा है। मेरा घर सेवा आश्रम में रहता है। देश के गरीब वहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, फ्री उसका इलाज है आजीवन। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोगों की सेवा करते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, ये तो आप उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, पप्पू यादव पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई थी चुनाव के वक्त में। आपने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया, आप लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, तेजस्वी यादव भी बैठे थे और आप भी वहाँ पर बैठे थे। आप लोगों के बीच क्या बातचीत हुई, और उस बातचीत में क्या आप ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि पूर्णिया से आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, आपका टिकट कटने वाला है? पार्टी से तो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, प्रणाम बिहार तो कर नहीं रहे थे। 9 महीना हम मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, और हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना था। तब तक में प्रियंका जी का मैसेज आया, फिर बातचीत हुई,
उन्होंने कहा कि टुडे यू ज्वाइन कांग्रेस। मुझे लगा कि मैडम कांग्रेस में है, प्रवक्ता हैं। हम पूछ भी नहीं पाए, प्रियंका जी के बाद हम एआईसीसी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और हमें इस बात का पता था कि लालू यादव जी को नाराजगी होगी। लालू यादव जी पहली बार जब विपक्ष के नेता बने थे तो एक वोट से वो विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बने। उसमें हमारे क्षेत्र के एमएलए थे नवल किशोर ऋषिदेव, हमने उनका सपोर्ट के लिए, जबकि मेरे ऑन फूफा अनुपलाल बॉबी चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उनकी मदद नहीं की। और जब 90 में हम एमएलए बने तो लालू जी को 11 निर्दलीय एमएलए का सपोर्ट हम लोगों ने किया। फिर कई लेकिन अब आपको जरूरत पड़ी तो आपको सपोर्ट नहीं मिला। उसकी कोई मैटर नहीं है। हमें किसी की जरूरत नहीं है सिवाय गरीब के और मिडिल क्लास के, और ना मैं किसी को बहुत। लेकिन टिकट तो लालू सुनिए ना, प्रसाद मैं यादव की सबके वजह बारे से में ही इस कटा है देश ना में आपका। जानता हूँ, इसीलिए आप हमको ना बताएं, हमको किसी की जरूरत नहीं। गरीब आदमी और कॉमन और मिडिल क्लास, ना मैं कोई भगवान को हाथ जोड़ता हूँ और ना मैं किसी। हमको हमारी बहन बहुत डॉक्टर है, मेरी बहनें, हमारे ऑल फैमिली अमेरिका और बाहर रहते हैं। हम ही एक यहाँ रहते हैं। हमारी बहन ने आके बोला कि आप डॉक्टर से वोट क्यों नहीं मांगते। हमने कहा मैं डॉक्टर से वोट नहीं मांगू, हम वोट मांगने नहीं गए। हम 90 के पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, मुझसे सब ने कहा कि ये ताकतवर आदमी है, इससे आप वोट मांग लीजिए। मैं आज तक, आप पता कर लो, मैं किसी पैसे वाले और ताकतवर आदमी से कभी वोट मांगने ना गया। मैं जिंदा जब तक रहूंगा कभी वोट मांगने नहीं जाऊंगा। डॉक्टर डेली गलत तरीके से समाज के मिडिल क्लास को से पैसा लेता है। जबरदस्ती दवाई का रेट कितना पता है? WHO पप्पू यादव जी एक रेमडेसिविर कितना में बिका पता है? तो हम नहीं गए वोट मांगने। तो आप बेफिक्र है, हमको कोई मलाल नहीं है। लेकिन ना सवाल कांग्रेस से इसलिए ना उठते लालू हैं। यादव जी से, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। लेकिन मेरा सवाल मलाल उठते है हैं, साढ़े देखिए 13 इसलिए करोड़ बिहार। सवाल इसलिए उठते, ठीक है आप बिहार की और बात हमको कर रहे ना हैं, लालू तो यादव जी बिहार से- की बात में पप्पू यादव तो इम्पोर्टेंट है ना, आपका हाँ, टॉपिक बिहार इम्पोर्टेंट है बिहार नहीं के आपका साढ़े सबसे? 13 करोड़ लोगों की बात कीजिए ना। पॉलिटिक्स से अलग हट के बात कीजिए। हम पॉलिटिक्स में ना 3 में है ना 13 में है, और ना लेकिन हमको कोई इस पर मतलब तो है। बात होनी चाहिए और आपको बोलना